तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज जो है बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी के बारे में। तो भाई डिविजिबिलिटी क्या होता है, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं और रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो भाई डिविजिबिलिटी से बोलते हैं कि अगर एक नंबर है ए, अगर एक नंबर है यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, लेट से ए, तो हमने बोला एक नंबर ए है। तो भाई अगर ए जो है, अगर ए डिवाइडेड बाय बी आप कर रहे हो, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। जैसे कि 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में वो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। जबकि 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे अगर, तो भाई 2 से डिवाइड करने पर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये डिविजिबल नहीं है 2 से। तो भाई डिविजिबिलिटी की बात जब करते हैं, डिविजिबिलिटी मतलब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो भाई डिविजिबिलिटी के कुछ रूल होते हैं, तो डिविजिबिलिटी के कुछ रूल होते हैं, तो उन रूल्स को हम देखेंगे और बताएंगे आपको कि क्या होते हैं वो रूल। तो भाई सबसे पहले डिविजिबिलिटी जो 1 से डिविजिबिलिटी है उसकी कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि अगर आप 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो वही नंबर आ जाएगा। तो भाई 1 से कोई भी नंबर को आप डिवाइड करो तो वही नंबर आएगा। जैसे कि मान लो 3000 है या 4000 है, तो भाई जैसे कोई नंबर है 4000, 4000 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 4000 ही आ जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 1 से। तो भाई अब अगर हम देखें डिविजिबिलिटी ऑफ 2, अगर हम देखें तो भाई 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर कोई भी एक नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है या फिर जीरो है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप एक नंबर ले लो 608, तो भाई 608 जो है इसका लास्ट डिजिट जो है इवन है। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो लास्ट डिजिट अगर इवन है या फिर जीरो है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई लास्ट डिजिट को आप पकड़ो और 2 से डिवाइड करो, अगर वो इवन नंबर है तो डिवाइड होगा 2 से, या फिर जीरो है तब भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से डिवाइड होने के लिए क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी एक नंबर है, अगर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है 423, तो भाई 423 एक मैंने नंबर पकड़ लिया, तो कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट के सम कर दो। 4 + 2 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। तो अगर सम जो है डिजिट्स का वो 3 से डिवाइड होता है तो वो डिजिट डिविजिबल हो जाएगी 3 से। तो ये नियम है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का। अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका नियम है कि वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो भाई यह है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। और 4 का रूल अगर देखें, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अगर ये हम देखें यहाँ पे तो क्या होता है, कोई भी नंबर है तो उसके लास्ट के दो डिजिट आप पकड़ लो, लास्ट के 2 डिजिट आप पकड़ लो उस नंबर के, तो भाई वो नंबर, जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 660, तो इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 60 आ रहे हैं, तो 60 अगर 4 से डिवाइड होता है, लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो भाई ये इसका रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का। और हमें पता है कि 64 से डिवाइड हो जाता है 15 बार में। तो भाई 4 से डिविजिबल कोई नंबर कब होगा, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हों। तो इसके नोट्स आप खुद बनाते जाना। अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर कोई भी एक नंबर है उसकी आखिरी जो डिजिट है अगर वो 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 से। जैसे कि 25 हो, 35 है, 45 है, तो भाई इनका लास्ट डिजिट जो है 5 है। या फिर कोई नंबर है जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 100 है, ये सब इनका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होता है। तो भाई ये 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल ये हो गए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ भी, जो है इसको आप वीडियो के साथ लिख सकते हैं। तो भाई अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में। तो भाई ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की जब हम बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, यानी कि 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। तो भाई ध्यान रखना, जब भी क्या होगा,
जो नंबर 6 से डिवाइड होगा, 6 जो है 2 इंटू 3 होता है 6। तो भाई जब भी कोई नंबर ऐसे आता है, जैसे 6 का है, 6 है 2 और 3 का प्रोडक्ट है, तो कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, जब वो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, 3 से भी। कोई भी आप दो प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो उस नंबर को, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म्स में, और वो नंबर अगर इन दोनों से डिवाइड हो जाता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, ये डेफिनेट है। जैसे एग्जांपल 630 एक नंबर मैंने पकड़ लिया, 630 एक नंबर पकड़ लिया, तो अब मुझे 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप 2 से भी चेक करोगे और 3 से भी। तो भाई अगर ये नंबर डिवाइड होता है 2 से, तो इसकी लास्ट डिजिट जो है इवन या जीरो होनी चाहिए। जीरो है तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 से कब डिवाइड होगा, जब जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिवाइड हो जाए 3 से। सम ऑफ डिजिट्स होगा 6 + 3 + 0, तो भाई 6 + 3 + 0 बराबर 9 आ गया। तो 9 जो है डिवाइड होता है 3 से, तो ये नंबर 630 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो भाई यह है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब भाई डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को आप पकड़ेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डिविजिबिलिटी बाय 7, जब हम 7 की बात यहाँ पे करते हैं, कोई नंबर अगर डिवाइड होता है 7 से, तो उसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो भाई ये देखो, मान लो एक नंबर मैंने लिया 1073, तो भाई कोई भी एक नंबर आप पकड़ो, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसे पकड़ना है, और अगर अब आप क्या करोगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 चेक करना है, 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो ये चेक करना है आपको। तो आप क्या करोगे, आप करोगे इस नंबर की लास्ट डिजिट को हटा दो, तो क्या बचेगा 107। तो लास्ट डिजिट को यहाँ आप लिख दो साइड में 3, तो भाई 107 बचा। अब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। तो जो लास्ट डिजिट को हटा के बचा था ये, उससे इस नंबर को घटा दो जो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। तो ये 107 - 6 आप करोगे तो 101 आ जाएगा। तो भाई अब इसको दोबारा से पकड़ो, जब तक एक 2 डिजिट या एक सिंगल डिजिट नंबर आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप सिंगल डिजिट या फिर 2 डिजिट या फिर 0 ना आ जाए वो नंबर, तब तक आप इसको पकड़ो। तो भाई 101 को फिर तोड़ो ऐसे ही 10, और यहाँ लिख दो 1। 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1 × 2, तो ये 2 बन गया। अब 10 में से 2 घटा दो, 10 - 2 = 8। तो भाई अब ये सिंगल डिजिट नंबर बन गया है। अगर ये 2 डिजिट नंबर भी बन रहा होता, या फिर अभी 8 बना है, तो 8 क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 7 से, 7 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो भाई कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी कि ये नंबर जो है डिवाइड हो जाए। तो भाई उसके लिए चेक करते हैं अभी। अगर आप एक नंबर देखो 1473, तो भाई ये एक नंबर मैंने देखा है यहाँ पे 1473। 1473 अब 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, अगर ये हमें चेक करना है, या फिर 1477 आप ले लो, यहाँ पे आप ले लो 1477। तो भाई 1477 मैं ले लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ जो कि है 1477। अब इसको चेक करना है, तो अब क्या करो, लास्ट डिजिट को आप हटा दो, 147 ये हो गया। लास्ट डिजिट को हटा के यहाँ लिखो 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया। 147 में से आप 14 को घटा दो, तो 147 - 14 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 147 में से 14 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 133। तो भाई अब एक नंबर आपका जो बचा वो है 133। अब आप क्या करोगे, 133 बच रहा है, तो भाई 1477 मैंने एक नंबर लिया था, तो इसकी लास्ट डिजिट को मैंने हटाया, वो 14 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये बन गया 147। तो 147 में से 14 को हमने घटा दिया, तो ये आ गया 133। अब भाई क्या करो, 133 में से 3 को फिर हटाओ, तो 3 इधर लिख दो, 13 और इधर 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आ गया। 13 - 6 ये 7 आ गया। 7 एक सिंगल डिजिट नंबर है। क्या 7 जो ये नंबर है 7 से डिवाइड होता है? जी हाँ होता है। तो भाई ये जो नंबर था 1477 ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 7 से। 1477 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो भाई ये डिविजिबिलिटी रूल है 7 का।
अब भाई अगला हम पकड़ते हैं, उससे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से डिलीट कर देता हूँ। तो भाई इसको मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो भाई, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम पकड़ते हैं। तो भाई 8 से कोई नंबर डिवाइड तब होगा, जैसे कोई नंबर है 2, कोई एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे, कोई एक नंबर लेता हूँ, मान लो 144, ये एक मैंने नंबर ले लिया 144248। तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, डिविजिबिलिटी बाय 8 कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो भाई जब भी 8 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट आप पकड़ लो। अगर ये 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 8 से तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो भाई 248 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 और 1 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी कि 248 जो है लास्ट की 3 डिजिट है इस नंबर की, जो कि डिवाइड हो रही है 8 से, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। अगर नहीं होता है, लास्ट की 3 जो डिजिट है वो डिवाइड नहीं होती है, तो तब वो डिविजिबल नहीं होगा 8 से। तो भाई ये सिंपल है। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 9। अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है सेम है। एक मैंने नंबर ले लिया 7853532। तो भाई चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं 9 से। तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वही इसका भी रूल है 9 का। तो रूल क्या था, सारे डिजिट्स का सम जो है डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तभी वो डिवाइड होगा 9 से। तो भाई इसको आप जोड़ दो, 7 और 8 कितना हो गया, सारे डिजिट को जोड़ दो आप, 7 8 5, 3 और 2 को मैंने जोड़ दिया, तो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 7 इन सबको जोड़ दो, 7 8 5 3 2। तो भाई ये नंबर आ जाएगा 10 और 8 18 और 7 25। तो 25 क्या डिवाइड होता है 9 से, जी नहीं होता। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 9 से। अगर ये सम जो है, ये जो सम है डिजिट्स का, ये 25 ना होके कोई ऐसा नंबर होता 27 होता, तो भाई 27 डिवाइड हो जाता है 9 से, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाता 9 से। फॉर एग्जांपल 7853 और यहाँ पे मैंने ले लिया 4। तो ये नंबर को आप जोड़ो, 7 + 8 + 5 + 3 + 4, तो 4 3 7, 3 और 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 7 27। तो ये नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा 9 से, क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम जो है 27 आ रहा है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। तो भाई अब अगला पढ़ते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है सिंपल कि लास्ट में 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर है, अगर कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है तो 10 से डिवाइड होगा, जैसे कि 250, 330, 20, 40, ये सब में 0 आ रहा है लास्ट में, तो डिविजिबिलिटी होगी 10 से, इसकी डिवाइड हो जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 10। तो भाई ये रूल है 10 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है। अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल निकालते हैं, बताते हैं आपको। डिविजिबिलिटी बाय 11। तो भाई ये चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल क्या है। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल हमें देखना है। तो भाई सिंपल कुछ नहीं करना है। मान लो एक नंबर है 2143, तो आप क्या करो, ये एक नंबर है 2143, इसकी पोजीशन लिख लो। इसकी पोजीशन 1 2 3 4, मतलब कि अगर ये कोई भी एक नंबर मैंने लिया, जैसे यहाँ पे लिया था 2143, तो इसके डिजिट्स की पोजीशन को लिख लो 1 2 3 4। तो भाई अब आप क्या करो, ऑड वाली पोजीशन का सम निकालो। जैसे इस नंबर में ऑड पोजीशन क्या है, 1 पोजीशन पे 2 है, 3 पोजीशन पे 4 है, तो ऑड पोजीशन वालों का सम कितना आ जाएगा 2 + 4। ऑड पोजीशन का सम आ रहा है 2 + 4, यह आ रहा है 6। अब भाई इवन पोजीशन का आप सम निकालो। जैसे इवन पोजीशन है 2 और 4, इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है नंबर्स का 1 + 3। तो भाई 1 + 3 ये कितना हो गया 4। तो इस ऑड वाले में से इवन वाले सम को घटा दो, यानी कि डिफरेंस निकाल लो इनका। तो भाई डिफरेंस निकाल लो इनका। अगर ये जो डिफरेंस है ये
डिवाइड हो जाता है 11 से। जैसे डिफरेंस जो है 6 - 4 यहाँ पे 2 आ गया। तो भाई अगर ये नंबर डिवाइड होता है 11 से तो ही ये नंबर कंप्लीट जो नंबर है 2143 ये वाला ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो डिफरेंस जो आ रहा है 2 आ रहा है तो 2 डिविजिबल नहीं है 11 से, डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो भाई ये है रूल 11 की डिविजिबिलिटी का। अब 12 की डिविजिबिलिटी निकालनी है, डिविजिबिलिटी बाय 12। डिविजिबिलिटी बाय 12 का रूल क्या है, 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4। तो भाई मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है तो ये नंबर से डिविजिबल कोई नंबर कब होगा, जब वो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी। यानी कि अगर कोई नंबर को डिवाइड होना है 12 से तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी। तो भाई ये रूल है। जैसे कि अब अगर आप देखो एक नंबर है 5864, तो भाई 5864 मैंने एक नंबर ले लिया। तो पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 से हो रही कि नहीं। तो सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, 5 + 8 + 6 + 4। तो भाई सम कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 10, 8 × 18 और 5 = 23। तो 23 जो है डिवाइड होता है क्या 3 से। तो भाई डिविजिबिलिटी चेक करेंगे पहले 3 से, तो सम ऑफ डिजिट जो है डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे 3 से, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई सीधी बात हो गई कि ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। 12 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा जब वो 3 से भी डिवाइडेड हो और 4 से भी। तो भाई ये हो गया सीन यहाँ पे। अगर ये नंबर मान लो 3 से डिवाइड हो जाता तो उसके बाद हम 4 से भी चेक करते कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो भाई 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 64/4। तो भाई जी हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। कितने बार, 4 × 1 = 4, 4 6 × 24। तो 16 बार ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर बाई चांस आप पहले 3 से चेक कर रहे होते और 3 से डिवाइड हो जाता तो फिर आपको 4 से भी चेक करना पड़ता कि ये डिवाइड होता है कि नहीं। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है लास्ट 2 डिजिट जो है डिवाइडेड होनी चाहिए 4 से, तभी वो डिविजिबल होगा 4 से। तो भाई डिविजिबिलिटी बाय 12 का रूल भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब जो है इसको मैं हटा देता हूँ और एक लास्ट आपको बता दूंगा 13 से डिवाइडेड कब होता है कोई नंबर। डिविजिबिलिटी बाय 13 का रूल आपको बताता हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 13, डिविजिबिलिटी बाय 13। तो भाई इसका रूल हम चेक करेंगे कि कोई नंबर कब डिवाइड होगा 13 से। तो भाई अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि डिवाइड होता है कि नहीं 13 से, तो आप क्या करो, मान लो एक नंबर मैंने लिया 2795, ये एक नंबर मैंने ले लिया, ये एक नंबर लिया 2795। तो भाई 13 से डिवाइड होगा कि नहीं अगर चेक करना है आपको, तो आप क्या करो, इसकी लास्ट डिजिट को अलग कर दो। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, तो अगर इसको हटा दूंगा ये बचेगा 279। इसमें आप ऐड करो 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। तो भाई सबसे पहले नंबर में से 5 को अलग कर दिया, तो जो नंबर बचा 279 उसमें 4 गुना लास्ट डिजिट का 4 गुना मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है जो बचा हुआ नंबर है उसमें। तो 279 जो है इसमें मैंने 5 का 4 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, 279 जो बचा हुआ नंबर था इसमें 4 गुना जोड़ दिया। तो भाई ये क्या बचेगा, 5 4 = 20 और 279 ये हो गया 299। तो भाई ये नंबर अब बचा, इसमें रिपीट करो ये प्रोसेस। तो फिर से आप क्या करो, 29 को अलग कर दो, 29 अलग हो गया, लास्ट डिजिट को अलग करके 4 गुना जोड़ दो लास्ट डिजिट का। जैसे इस अब ये जो यहाँ पे पहली बार ये ऑपरेशन करा, फिर ये नंबर है 299। तो भाई तब तक करते जाना है जब तक आपको एक 2 डिजिट नंबर नहीं मिल जाता। तो 29 फिर से 9 को अलग करा जो कि लास्ट डिजिट थी, 9 को अलग करा, तो 29 में 9 × 4 फिर जोड़ दिया, 9 4 = 36। तो भाई 29 + 36 ये कितना बन गया यहाँ पे, 65 बन गया। तो अब जब तक आपको एक 2 डिजिट नंबर नहीं मिलता, यहाँ पे हमें मिल गया है जो कि है 65, तो ये नंबर हमें मिला है। तो ये 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे। तो अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है 13 से,
जी हाँ, ये हो रहा है डिवाइड 5 बार। तो अगर ये 2 डिजिट नंबर जो हमें मिला है ये डिवाइड हो जाता है 13 से, इसका मतलब ये जो नंबर था स्टार्टिंग में हमने लिया हुआ था 2795, ये डिविजिबल हो जाएगा 13 से। तो भाई 13 और 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो भाई एक बार आपको मैं दोबारा से रिमेंबर करा देता हूँ। 1 से जो है डिविजिबिलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपल होता है। 2 से क्या है, अगर लास्ट डिजिट या तो जो है इवन है या फिर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से होने के लिए सारे डिजिट का सम जो है डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 4 से डिवाइड होने के लिए जो नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। 6 से डिवाइड कब होगा कोई नंबर, जब वो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए। और 8 से कब डिवाइड होगा, जब कोई भी नंबर है उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हो। 11 से कब डिवाइड होगा, जब किसी नंबर की कोई एक नंबर है उसकी जो ऑड पोजीशन में जो डिजिट है उनका सम आप निकालो, और इवन पोजीशन में जो डिजिट है उनका सम निकालो, और ऑड पोजीशन के सम से इवन पोजीशन के सम को माइनस कर लो। तो भाई अगर वो डिफरेंस या तो 0 आ जाता है या फिर वो डिफरेंस डिवाइड हो जाता है 11 से, तो वो डिजिट जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। 12 से डिवाइड कब होगी, 12 से डिवाइड होने के लिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, और 4 से भी। तो भाई और 13 से डिविजिबिलिटी निकालनी है तो किसी भी नंबर का आप लास्ट डिजिट अलग कर दो, और जो बचा हुआ नंबर है उसमें 4 गुना ऐड करते जाओ लास्ट डिजिट का जो अलग करी थी। तो ये तब तक करो जब तक आपको एक 2 डिजिट नंबर नहीं मिल जाता। अगर आपको एक 2 डिजिट नंबर मिला और वो डिवाइड हो रहा है 13 से, तो जो इनिशियल में जो नंबर आपने लिया था वो डिवाइड हो जाएगा 13 से, अदरवाइज़ नहीं होगा। और 7 की डिविजिबिलिटी जो है, 7 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को अलग करो और उसे डबल कर दो, 2 गुना कर दो। तो भाई जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया था कोई भी 1073, उसका लास्ट डिजिट 3 है, उसको अलग करके 2 गुना कर दो, यानी कि 3 को 2 गुना करके 6 मिल गया। और जो बचा हुआ नंबर है 107, उसमें से आप घटा दो 6 को तो 101 बन जाएगा। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता या फिर कोई 1 और 2 डिजिट मल्टीपल नहीं मिल जाता 7 का। तो भाई जो ये नंबर लास्ट में आएगा, अगर वो 2 डिजिट नंबर है या फिर 1 डिजिट है, अगर वो डिवाइड होता है 7 से, तो तभी वो नंबर जो लिया था आपने वो डिविजिबल हो पाएगा 7 से। तो ये रूल है भाई डिविजिबिलिटी के, ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है ये जो रूल है डिविजिबिलिटी के। कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्लाई करना है। तो भाई इसके लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, दोबारा से एक नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 567P55Q। तो भाई ये एक नंबर गिवन है 567P55Q। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 88 से डिविजिबल होगा, ये नंबर जो है 88 से डिविजिबल है। तो वैल्यू बताओ P प्लस Q की वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल होता है। तो भाई इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था अगर कभी गिवन है, जैसे कोई एक बड़ा नंबर गिवन है, इससे डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आपको तोड़ देना है किन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट में जिनकी डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम हो। तो भाई 88 जो है इसको आप लिख सकते हो 11 × 8। तो भाई 11 × 8 आप लिख सकते हो इसे। तो अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये नंबर 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल होने के लिए 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी। तो पहले आप लगाओ 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट जो है नंबर की, जो नंबर गिवन था ये था, इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है 5Q। तो ये जब 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही होंगी तभी ये नंबर डिविजिबल हो सकता है 8 से। तो अब आप देखो एक बार चेक करके, 8 6 जा 48, तो भाई यहाँ बच जाएगा 7 और ये Q। तो अब आप सोचो अगर ये 7 और Q की जगह क्या आना चाहिए कि ये नंबर डिवाइड हो जाए 8 से, तो 9 8 जा 72 होता है। तो भाई ये 9 बार कम्प्लीटली डिविजिबल तब होगा जब ये 72 आ रहा हो और रिमाइंडर 0 हो जाए। इसका मतलब Q की वैल्यू जो है यहाँ से 2 निकल के आ गई। तो Q की वैल्यू अगर 2 आ गई तो जो नंबर था 567P55Q की जगह 2 आ गया। तो अब इसकी पोजीशन देखो इवन और ऑड क्या है, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4,
5 6 7। तो भाई पहले ऑड पोजीशन का सम निकालो नंबर्स का, 1 3 और 5 और 7, ये 4 ऑड पोजीशन है। तो ऑड पोजीशन में जो नंबर आ रहे हैं 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो भाई ये ऑड पोजीशन के नंबर हैं, इनका सम निकालो। ये हो जाएगा 5 + 7 + 5 + 2। तो भाई ये कितना आ गया, 19 आ गया ये सम। और इवन पोजीशन का सम निकालो, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन में जो नंबर है वो है 6 P और 5। तो भाई इनका सम आ जाएगा 6 + P + 5, यानी कि ये सम आ रहा है 11 + P। तो भाई अगर ये नंबर जो है बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला नंबर गिवन है ये 88 से डिविजिबल तब होगा, 8 से जब ये डिविजिबल हो, वहाँ से हमें Q की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें P की वैल्यू निकालने के लिए हमने ऑड पोजीशन के सम से इवन पोजीशन के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19 - 11 + P हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - P। तो भाई P की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो डिफरेंस है ये या तो 0 हो जाए या डिवाइड हो जाए 11 से। तो अगर आप 8 से किसी नंबर को घटाओगे तो 8 से छोटा ही आएगा, तो 11 से तो डिवाइड वो नहीं होगा। लेकिन अगर ये P की वैल्यू 8 हो जाए तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से, क्योंकि डिफरेंस जो है ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन का वो 0 कब आएगा, ये डिफरेंस है 8 - P। अगर P की वैल्यू 8 आ जाए तो ये डिफरेंस 0 हो जाएगा, और अगर ये डिफरेंस 0 हो गया तब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो यानी कि P की वैल्यू 8 आ गई और Q की वैल्यू 2 आ रही थी, तो P + Q आ गया कितना, 8 + 2। तो भाई ये वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब 10 आंसर इसका हो जाएगा। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। तो डिविजिबिलिटी यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ एंड कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। तो भाई ऐसी एप्टीट्यूड की सीरीज़ में मैं कुछ ना कुछ डालते रहूँगा, जिसको आप कभी भी चेक कर सकते हैं रैंडमली, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा यहाँ से। थैंक यू।